बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं AR टेक यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको यूट्यूब से मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा या आपका वॉच टाइम जो नज़र आ रहा है YT स्टूडियो के अंदर और आ रहा होता है, गूगल क्रोम के अंदर YT स्टूडियो में अगर देखा जाए वहाँ पर कुछ और आ रहा होता है। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि अगर आपको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा 1 साल कौन सा काउंट होगा। यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट होती है कि 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। तो अगर आपको 3 साल हो गए हैं तो फिर किस तरह आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको 3 साल हो गए हैं तो फिर कौन सा वॉच टाइम काउंट होगा, मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर देखें जी, अगर आपने आज मिसाल के तौर पर तारीख़ है 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2024। आज आप लोगों ने ये चैनल बनाया AR टेक, मिसाल के तौर पर AR टेक आप लोगों ने आज एक चैनल बनाया। अब 31 मार्च 2024 को चैनल बन गया। अब यहाँ पर देखें 29 मार्च 2025 तक 1 साल पूरा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इसको 23 कर दें ताकि आज जो ईयर चल रहा है वो वाला काउंट हो जाए। यानी कि 2023 को मैंने बनाया था ये वाला चैनल। अब 29 मार्च 2024 को 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया। अब ये पिछला जो वॉच टाइम है वो काउंट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने बनाया था ये चैनल 2022 में, ठीक है, 2022 में ये चैनल बनाया और उसके बाद 2023 तक तो 1 साल हो गया था, ठीक है, लेकिन 2024 तक 2 साल हो गए। ऐसे ही ना, 22 से 23 1 साल, 23 से 24, ये अब मौजूदा जो डेट है वो 24 चल रहा है ना, 31 मार्च 2024। अच्छा, मार्च 2024 तक ये यहाँ तक 2 साल हो गए। अब जो पिछला जो साल था 22 से 23 साल वाला, 22 साल से 23 साल वाला जो पिछला साल था, क्या उसका वॉच टाइम काउंट होगा या नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका वॉच टाइम उस वक्त काउंट होगा, उस वक्त काउंट होगा जब उन वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे, ठीक है। अगर आपने जो वीडियोस इस साल के अंदर बनाई 22 और 23 साल के अंदर जो वीडियोस बनाई थी, उन पर जो व्यूज़ आ रहे हैं 2024 के अंदर, 2024 के अंदर यानी कि पिछले 36 डेज़ के अंदर जो व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ वो व्यूज़ काउंट होंगे। उससे पहले जो व्यूज़ आए हुए थे 22 और 2023 के अंदर जो व्यूज़ आए हुए थे पिछले सेकंड लास्ट साल के अंदर, उन व्यूज़ को और उन वॉच टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। जो व्यूज़ 2024 में आ रहे थे, 2023 से लेकर 2024 के दरमियान जो व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ वो वाले काउंट होंगे, ठीक है, सिर्फ वो वाले काउंट होंगे। अब वो व्यूज़ जो यहाँ से भी आ रहे हैं, जो आपने पहले वीडियोस बनाई थी, अगर उनके व्यूज़ इस साल के अंदर आ रहे हैं तो वो वाला वॉच टाइम काउंट होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। यानी कि लास्ट 36 डेज़ के जो व्यूज़ होते हैं उनका जो वॉच टाइम होगा वही काउंट होगा। ओके, अगर आपने 5 साल पुराना भी चैनल बनाया हुआ है, उनके ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो वॉच टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका मिसाल के तौर पर 365 दिन का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, 365 दिन के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो रहा है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपको 366 दिन हो गए हैं, 366 दिन हो गए हैं, तो पिछले एक दिन का जो वॉच टाइम होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 367 दिन हो गए हैं तो माइनस कर देंगे पिछले 2 दिन, तो पिछले 2 दिन का जो वॉच टाइम होगा वो भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉच टाइम माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर माइनस होता जाएगा, ये उस वक्त होगा माइनस यानी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। जब मोनेटाइज हो जाएगा फिर जितने में व्यूज़ आएंगे चैनल के ऊपर, जितने में व्यूज़ आएंगे चैनल पर, उनके फिर पैसे मिलेंगे, उनकी अर्निंग होगी। अच्छा, इस तरीके से आपका वॉच टाइम काउंट होता है। और इसके साथ साथ अगर आपका वॉच टाइम YT स्टूडियो यानी कि क्रोम के अंदर YT स्टूडियो में, वहाँ पर वॉच अगर डॉलर के ऊपर क्लिक किया जाए, ठीक है, डॉलर के ऊपर सब्सक्राइबर भी शो हो रहे होते हैं, वॉच टाइम भी शो हो रहा होता है और शॉर्ट्स के व्यूज़ भी शो हो रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है कि आपका वॉच टाइम कम शो होता है, ठीक है। कम क्यों शो होता है? क्योंकि वहाँ पर 24 या 48 घंटे के बाद वॉच टाइम ऐड होता है, 24 या 48 घंटे के बाद वॉच टाइम ऐड होता है। और YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आप अगर क्लिक करें और वहाँ पर सब्सक्राइबर भी शो हो रहे होते हैं, व्यूज़ भी शो हो रहे होते हैं और वॉच टाइम भी शो हो रहा होता है। अगर आप वॉच टाइम के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पर
7 दिन का भी आपको वॉच टाइम दिखाता है, 28 दिन का भी दिखाता है, 365 दिन का भी दिखाता है। अगर 365 दिन के ऊपर क्लिक करें आप तो वहाँ पर वॉच टाइम ज़्यादा शो होता है। ज़्यादा शो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वॉच टाइम शॉर्ट्स का भी इंक्लूड हो जाता है, शॉर्ट्स का भी और लॉन्ग वीडियोस का भी वॉच टाइम वहाँ पर इंक्लूड होता है। इसी वजह से जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर वॉच टाइम ज़्यादा शो होता है, और अगर आप डॉलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वॉच टाइम कम शो होता है, क्योंकि वो एक दिन बाद शो होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर शो वहाँ पर डॉलर वाले साइन पे एक दिन बाद होगा, और वहाँ पर सिर्फ लॉन्ग वीडियो के व्यूज़ होंगे और उनका वॉच टाइम होगा। अच्छा, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया कि किस तरह वॉच टाइम आप देख सकते हैं कि मेरा वॉच टाइम ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो लास्ट 365 डेज़ का आपका वॉच टाइम काउंट होगा। ठीक है, चाहे आपको 366 दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी एक दिन का वॉच टाइम माइनस हो जाएगा। ओके, इस तरह अगर आपको 1 साल हो गया तो 1 साल का वॉच टाइम माइनस हो जाएगा, वो जो पुराने व्यूज़ थे उनका। तो अगर पुरानी वीडियोज़ के व्यूज़ इस साल में आ रहे हैं, लास्ट 365 दिन के अंदर आ रहे हैं, तो उनका वॉच टाइम काउंट होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।